हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता धवन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी को सुनाने जा रही हूँ होली अष्टमी व्रत कथा। दोस्तों, इस कथा को ध्यान से सुनना और समझना। दोस्तों, इस व्रत को स्त्री द्वारा रखा जाता है। आप चाहें तो अपनी संतान से पहले भी इस व्रत को रख सकते हैं, संतान प्राप्ति के लिए। और आप चाहो तो इस व्रत को संतान होने के बाद भी रख सकते हैं, आपके अपनी संतान की लंबी आयु के लिए। आइए अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ होली अष्टमी व्रत कथा। होली अष्टमी की कथा अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और अपनी कुदाल से मिट्टी खोदने लग गई। देवयुग से उसी जगह एक सेही यानी साही की मात थी। अनजाने में उस स्त्री के हाथ से कुदाल साही के बच्चे को लग गई और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने हाथ से हुए इस पाप के कारण साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु वो क्या कर सकती थी। इसीलिए वह शोककुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट गई। लेकिन कुछ दिनों बाद साहूकार का बेटे का निधन हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद दूसरे, तीसरे, इसी प्रकार साल भर के अंदर उसके 7वें पुत्रों का निधन हो गया। साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को अपने दुख का कारण बताते हुए कहा कि उसने जानबूझकर कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हाँ, एक बार ज़रूर उससे अनजाने में एक पाप हो गया। उसने महिलाओं को बताया कि एक बार खदान से मिट्टी खोदने के लिए गई थी। उसके हाथ से एक सेहे के बच्चे की हत्या हो गई और शायद यही कारण है कि मेरे 7 पुत्रों की मृत्यु भी हो गई। यह बात सुनकर पड़ोस की एक वृद्ध औरत ने उससे कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है, उससे तुम्हारा आधा पाप खुद नष्ट हो गया है। अब तुम एक काम करो कि उसी अष्टमी तिथि को भगवती माता की शरण लेकर एक सेहे और सेहे के बच्चे का चित्र बनाओ कर उसकी पूजा अर्चना करो, साथ में क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे ये पाप धुल जाएंगे। साहूकार की पत्नी ने ठीक वैसे ही उसने हर साल कार्तिक पक्ष की कृष्ण अष्टमी को नियमित रूप से उपवास कर रखा, विधि विधान पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से होली व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई है। बोलो होली माता की जय। ओम श्री हरि ओम। दोस्तों, ये कहानी सुनने और सुनाने वालों का दोनों की ही संतान का भला हो, दोनों की संतान की लंबी आयु हो। दोस्तों, अगर आप भी अपनी संतान की लंबी आयु चाहते हैं तो इस व्रत को ज़रूर करें। इस व्रत को आज के दिन यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दिवाली से पहले मनाया जाता है। आप सभी को अगर मेरी द्वारा सुनाई गई कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। बाय।